Good morning, students. Today we discuss about simple harmonic motion, equation of simple harmonic motion, solution of simple harmonic motion and its characteristics. यहाँ पे हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स सरल आवर्त गति और उसका इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने आपको पिछले वीडियो में पीरियाडिक मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनेशन आपको बताया है, उसका एग्जाम्पल बताया है। हमने आपको ये भी बताया कि प्रत्येक ऑक्सिलेटरी मोशन जो होता है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो सकता है? ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक। और यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वह उसका जो फोर्स होता है आर प्रोपोर्शनल टू द इट्स डिस्प्लेसमेंट, उसके डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हाँ, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए हमारे साथ। इसके बाद हम आपको इसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी बताएंगे और इसका जो पीडीएफ है आपको कॉलेज के ऐप पे मिल जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट भी करिएगा, हम आपको बेटर से बेटर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा करते हैं पिछले क्लास में, क्योंकि अभी आप लोग इंटरमीडिएट पास करके आए हैं और हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। आप मेहनत करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हम शिक्षक बंधुओं से संपर्क भी करें। तो हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति का समीकरण। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, कोई क्या है? पार्टिकल है, कोई पार्टिकल P है, इसका मास क्या है? m है। ठीक है, कोई पार्टिकल P है, उसका मास क्या है? m है। ये क्या है? ओरिजिन है। और यह क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन। क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि बैक एंड फोर्थ मोशन अथवा टू एंड फ्रो मोशन कौन करता है? ऑक्सिलेटरी मोशन भी करते हैं, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। और वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑक्सिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन से बोथ साइड जो एम्पलीट्यूड होता है वह क्या होता है? सेम होता है। वह क्या होता है? सेम। इसका एग्जांपल भी हमने आपको बताया था कि जैसे कोई स्प्रिंग है, कोई क्या है? स्प्रिंग है। इस प्रकार का ये क्या है? स्प्रिंग है। यह कोई मास है। यह अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ये भी क्या होगा? टू एंड फ्रो होगा। या क्या होगा? टू एंड फ्रो होगा। इस प्रकार का जो मोशन होगा वो क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। किस केस में? जब एम्पलीट्यूड बोथ साइड क्या होगा? सेम होगा। और यहाँ पे हम एक पेंडुलम बना देते हैं। यहाँ क्या बना देते हैं? एक पेंडुलम बना देते हैं। यह भी क्या है? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। यह भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है यह लीनियर है, तो क्या होगा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होगा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक। और यदि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वह एंगुलर है तो उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक। अब यहाँ आप देख लीजिए कोई पार्टिकल P है, उसका मास क्या है? m है। उसका मास क्या है? m है। वह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? x। उसका ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट क्या है? x। तब अर्थात लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट t। किसी समयांतराल में कोई पार्टिकल P है, वह सरल आवर्त गति कर रहा है। इसका द्रव्यमान क्या है? m है। ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? x है।
तो यहाँ पे देन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी देन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक। अब छोटी छोटी बातें आप जान लीजिए कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वेलोसिटी, अर्थात विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या एकांक समय में किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो हम लिखते हैं v = dx/dt। क्या लिखते हैं, dx/dt, अर्थात विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। से होगा आपका a = dv/dt, इसको हम लिख सकते हैं d/dt, ये हो जाएगा dx/dt, इसको हो जाएगा आपका d2x/dt। ये आपको मिल गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिल गया। क्या मिल गया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिल गया। अब यहाँ पे बात आती है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसके लिए, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए द रीस्टोरिंग फोर्स F प्रोपोर्शनल टू x। अभी हमने आपको जस्ट बताया कि जो फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वह कौन सा फोर्स होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, वह रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जिसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। यह प्रत्यानयन बल क्या होता है, यह प्रत्यानयन बल जो है, जैसे यहाँ पे टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है इस प्रकार से। अब जैसे इस पेंडुलम को हम इधर खींच के लाते हैं इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से हम खींच के लाए, तो जब हम फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट जब इधर होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में, या कह सकते हैं जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक, तो इस पर एक अपोजिट फोर्स कार्य करता है, इस पर एक अपोजिट फोर्स कार्य करता है जो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। अर्थात जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं, अर्थात जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जिसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। दैट इज F इक्वल टू क्या हो जाएगा, -kx हो जाएगा। इक्वेशन हम फर्स्ट बना लेते हैं, वेयर k इज फोर्स कांस्टेंट, जहाँ आपका k क्या है, जहाँ पर k आपका फोर्स कांस्टेंट है, जिसको हम बल नियतांक भी कहते हैं। अब फ्रॉम न्यूटन लॉ ये आपको हो जाता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अभी हमने आपको बताया कोई पार्टिकल P है, उसका मास क्या है, m है, वह क्या कर रहा है, वह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, और ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है। अर्थात यहाँ पे F इक्वल टू मास क्या है, m है। एक्सेलरेशन अभी आपको मिला, क्या मिला, इंटू d2x/dt2। क्या मिला, m इंटू d2x/dt2। इक्वेशन नंबर 2।
आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को का कंपेयर करेंगे, क्योंकि फोर्स यहाँ भी है और फोर्स यहाँ भी। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, वही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ से यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड है। पहले आप इतना लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, तब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड प्राप्त कर लिए हैं। इक्वेशन फर्स्ट था एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक, और दूसरा इक्वेशन था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से आपको मिला एफ इक्वल टू एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। फ्रॉम लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करेंगे, फोर्स, दोनों फोर्स को कंपेयर कर लेंगे, तो हो जाएगा माइनस के एक्स इक्वल टू यम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। ठीक, अब यहाँ से हम लिख लेंगे इसको, यम इम्प्लाइज दैट यम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस के एक्स इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं डी टू एक्स अपान डी टी टू प्लस के अपान यम इंटू एक्स इक्वल टू 0, डी टू एक्स अपान डी टी टू प्लस के अपान यम एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको लिख लेंगे डी टू एक्स अपान डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये आपको गया इक्वेशन नंबर, इसको 3 बना दीजिए। विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ लिख सकते हैं विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। यहाँ आपको सिंस चूंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के बाई यम, इम्प्लाइज दैट ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपान यम। जहाँ पे के क्या है, आपका फोर्स कांस्टेंट है, यम क्या है, कोई पार्टिकल है जिसका मास यम है, वह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे ओमेगा क्या है, आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इस केस में ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मिल गया। जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला हुआ है तो इसका एक सोल्यूशन भी होगा, जहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मिलेगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ से आप एक बार देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा, इसका सलूशन किस प्रकार से आएगा। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर के हम सॉल्व करेंगे, तब हमें इसका सलूशन मिलेगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, उसका सलूशन बताते हैं। अब यहाँ देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको मिल गया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका था डी टू एक्स अपान डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह सिंपल हार्मोनिक मोशन का अवकल समीकरण है, यह अवकल समीकरण है जिसको सॉल्व करना है। अब यहाँ लिख दीजिए टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड,
दोनों पक्षों में 2dx/dt क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके दोनों साइड 2dx/dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दीजिए 2dx/dt इंटू ये आपको दिया है d2x/dt2 इक्वल टू, उसके बाद क्या है आपका कन्वर्ट कर लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर यस 2dx/dt। ये हो गया, दोनों साइड क्या हो गया 2dx/dt से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इतना मिलना चाहिए, इसका मतलब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, अब माइनस ओमेगा स्क्वायर यस स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए अगर हम इतने को डिफ्रेंशिएट करते हैं इतना मिलता है, इसका इंटीग्रेशन इतना होगा। ठीक, अब वेयर ए इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जहां पे वेयर ए इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जहां पे ए क्या है, एक अवकल नियतांक है। अब यहाँ पे जब हम अवकल नियतांक का वैल्यू प्राप्त करेंगे, द वैल्यू ऑफ ए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, अर्थात इनिशियल कंडीशन हम अप्लाई करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे। dx/dt मीन्स वेलोसिटी जो होता है वह 0 होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्या होगा x इक्वल टू प्लस माइनस a। इस कंडीशन पे वेलोसिटी क्या होगा 0 हो जाएगा। बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, जब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी dx/dt क्या है, dx/dt इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन, अर्थात दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस ए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए, यहाँ पॉजिटिव रखिए चाहे निगेटिव रखिए, दोनों वैल्यू क्या आएगा, ऑलरेडी आपको पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये वैल्यू 0 हो गया इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इट मीन्स इम्प्लाइज प्लस ए है, इसका मतलब ए है कि ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देन अब इसका मतलब जो ए का मान मिला है यही वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इतना मिल गया। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का आप कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गया। ठीक, ए आपको हो गया dx/dt का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ये हो गया dx/dt इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं dx/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इंटू लिख सकते हैं dx/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इंटू dt। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। पहले आप इतना नोट करिए, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए कि इंटरमीडिएट मैथ में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, इसको तब तक आप ध्यान भी करते रहिए और इसको नोट भी करते रहिए, तो तब हम आपको बताते हैं कि ये आया कहाँ से। ठीक है, इसको पहले आप नोट करिए। हाँ, तो अभी आप देखिए, अभी आपको मिला dx/dt इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इसी को हमने रीअरेंज किया तो मिला था dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। तो हमने अभी आपको बोला कि आप याद करिए कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कैलकुलस, मैथ्स का कैलकुलस का जो पेपर है उसमें आपने अवकलन पढ़ा था। ऐसा फार्मूला आपको मिला था, तो मिला था साइन इनवर्स एक्स बाई ए का ये जो होता है इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ लिख दीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग, अर्थात इसका समाकलन करने पर जब इसका समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब हम इसके बाद एक नया कांस्टेंट जोड़ देते हैं, नया कांस्टेंट हो जाएगा फाई। तो यहाँ पे एक न्यू कांस्टेंट जो फाई है अंडर कांस्टेंट, यह क्या है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये क्या है आपका, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वेयर फाई इज द अंडर कांस्टेंट, वेयर फाई इज द अंडर कांस्टेंट, जहाँ पे फाई क्या है, कोई दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स है वो इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स बाई ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इक्वल टू मिल गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आपको मिल गया एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। विच इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपको हो गया है, लिख दीजिए विच इज द solution of differential equation of SHM। SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको आप एक बार देख लीजिए, तब उसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका एम्पलीट्यूड आएगा, फेज आएगा, पीरियडिक टाइम आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ये आपका सब यहीं से मिलता है, कहाँ से, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपका आता है, एम्पलीट्यूड आता है, फेज आता है, पीरियडिक टाइम, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके एम्पलीट्यूड। इसमें आते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स होता है आयाम। क्या होता है, आयाम होता है। जैसा एग्जांपल हमने आपको बताया, जैसे कोई क्या है, पेंडुलम है, ठीक, क्या है, पेंडुलम है। यह आपका क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक। यह क्या है, आप ओरिजिन, और यह क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। अभी आपको मिला एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या मिला, ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ से यह क्या है, हम प्लस ए और यह क्या है, माइनस। अगर हम इसको प्लस माइनस ए, इसको प्लस ए देते हैं, तो यहाँ पे इन इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ओमेगा टी टेक वैल्यू फ्रॉम +1 to -1। यहाँ से जो साइन ओमेगा टी का हम वैल्यू लेते हैं वह +1 to -1 क्या करता है, वैरी करता है। या +1 से -1 क्या करेगा, वैरी करेगा। सो डिस्प्लेसमेंट जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वह क्या वैरी करेगा, +-a, अर्थात +a से -a क्या करेगा, वैरी करेगा। इसका मतलब कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, सुनिए 10 इस प्रकार
the maximum displacement of particle is a, अर्थात जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल क्या होगा, ए होगा, विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। अर्थात यहाँ पे जो साइन ओमेगा का मान है वो +1 से -1 के बीच में क्या करता है, कैरी करता है। तो यहाँ पे इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा +a से -a होगा, अर्थात इस प्रकार जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, a है। आप जान, अभी हमने आपको बताया कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आर कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, अर्थात किसी पिंड के महत्तम विस्थापन को उस पिंड का आयाम कहते हैं। किसी पिंड के महत्तम विस्थापन को उस पिंड का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। दूसरा आप आ जाइए फेज, क्या आ जाइए, फेज। अब यहाँ पे द क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ पे जो क्वांटिटी है ओमेगा टी प्लस 5 इज कॉल्ड फेज ऑफ द मोशन, इज कॉल्ड फेज ऑफ मोशन, इज कॉल्ड फेज ऑफ मोशन। अर्थात फेज मतलब कला होता है, तो जो क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस 5 है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के गति का क्या है, फेज है। यहाँ पे कांस्टेंट 5 इज कॉल्ड कांस्टेंट 5 is called initial phase, जहाँ पे जो क्वांटिटी 5 है वो क्या है, इनिशियल फेज है, अर्थात जिसको हम प्रारंभिक कला भी कहते हैं। तो यह इनिशियल फेज कब होगा, दैट इज जब t = 0 होगा। जब t = 0 होगा तो 5 क्या होगा, जिसको हम इनिशियल फेज कहते हैं। द फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल, मतलब किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का जो फेज होता है, द फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट डिफाइन द स्टेट ऑफ पार्टिकल रिगार्डिंग इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट इंस्टेंट। अर्थात किसी भी पार्टिकल का जो फेज होता है, कला होता है, वह डिफाइन करता है, वो बताता है कोई पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है उस क्षण उसका जो डायरेक्शन है और पोजीशन है, अर्थात डायरेक्शन और पोजीशन को डिफाइन करता है। जिस क्षण वह क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, उस क्षण जो फेज होता है वह डिफाइन करता है पार्टिकल के डायरेक्शन और उसके पोजीशन के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम आपको बताते हैं पीरियडिक टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड। यहाँ पे आप देखिए पीरियडिक टाइम, पीरियडिक टाइम क्या होता है, पीरियडिक टाइम जिसको आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको बोलता है आवर्त काल कहता है, जिसको क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, अर्थात कोई दोलन करने वाली वस्तु एक पूरा दोलन करने में जितना समय लेता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। जैसे सिंपल ही आपकी हाथ की घड़ी है, ये सुई जो है, जो सेकंड वाली सुई है, अगर यहाँ 6 चल रही है, पूरा क्या कर रहा है, एक कंप्लीट साइकिल 6 तक आने में जितना समय लगेगा वह उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। अर्थात दोलन करने वाली वस्तु एक समय में एक कंप्लीट साइकिल, एक पूरा दोलन करने में जितना समय लेता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है, अर्थात टाइम पीरियड कहलाता है। यहाँ पे इन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपका x = a sin ओमेगा t + 5 है, यह क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM। यह सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इक्वेशन है।
if the time t increased by 2 pi by omega, if time t is increased by 2 pi upon omega, अगर हम 2 pi by omega क्या करें, इसको हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देख लेते हैं। x इक्वल टू ए साइन, ये हो जाएगा आपका ओमेगा, t के स्थान क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू टी, अर्थात टाइम को बढ़ा क्या कर दें, नहीं एक मिनट, t प्लस ये हो जाएगा t, यहाँ देख लीजिए ये आपका ओमेगा t प्लस, अब क्यों बढ़ाया जा रहा है ना 2 पाई अपॉन ओमेगा, यदि हम इसको t को बढ़ा के 2 पाई बाई ओमेगा करते हैं और प्लस 5, ठीक, इतना हम करते हैं, तब भी क्या चेंजिंग होता है, तो हो जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस 2 पाई प्लस 5, इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं इक्वल टू a साइन 2 पाई प्लस ओमेगा टी प्लस 5, इतना लिख सकते हैं, अर्थात साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कास मतलब साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई क्या होगा, चेंज नहीं होगा, हो जाएगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक, ये आपको अर्थात इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है कि 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा समय के बाद वह अपनी डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, रिपीट करता है, तो देयरफॉर, तो इसका मतलब 2 पाई, इट मीन्स दैट इट रिपीट्स आफ्टर 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो इट मीन्स दैट इट रिपीट्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा क्या करता है, वो रिपीट करता है, देयरफॉर 2 पाई अपॉन ओमेगा इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वह क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं। इसके पहले ओमेगा का मान आपको पता था, ओमेगा इक्वल टू होता है अंडर रूट k बाई m, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k हो जाएगा, ये लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, सिंस चूंकि ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट क्या था, k बाई m, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाई m था, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k मिला। आवर्तकाल क्या होता है कि कंप्लीट वन साइकिल टाइम टेकन आर कॉल्ड टाइम पीरियड, अर्थात कोई दोलन करने वाली वक्त एक पूरा दोलन करने में जितना समय लेता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। हम यहाँ पे टाइम को इंक्रीज करते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, या टाइम को बढ़ाकर 2 पाई बाई ओमेगा कर दिया जाए तो आपको फिर वही डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। इसका मतलब है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे क्लियर होता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट है वह 2 पाई बाई ओमेगा के पश्चात वह क्या करता है, फिर से रिपीट करता है, दोहराता है। इसका मतलब ये है t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होगा, यहाँ पे वैल्यू k का ओमेगा का मान रख देते हैं, मिल जाता है आपको t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। इसका मतलब यह, अब यहाँ पर देख लीजिए, इससे एक बड़ी बात और क्लियर होती है कि जो टाइम पीरियड है वह क्या है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करता है।
वो क्या करता है, एम्पलीट्यूड पे निर्भर नहीं करता है। जैसे कि आप झूला भी देखे होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वह ऑक्सीलेटरी मोशन है, लेकिन प्रत्येक ऑक्सीलेटरी जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक हम बॉक्स ही ले लेते हैं, पेंडुलम ही ले लेते हैं, तो यह क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है अर्थात प्लस ए माइनस ए। अब यहाँ पे देखते हैं जो उसका आवर्तकाल होता है दोलन करने की, एक कंप्लीट साइकिल मतलब यह यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ठीक, यह हुआ कंप्लीट साइकिल। यह क्या हुआ, कंप्लीट साइकिल। एक पूरा दोलन करने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। इट मीन्स दैट टी आर डिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड। इसका मतलब यह है किसी भी दोलन करने वाली वस्तु का जो आवर्तकाल होता है वह उसके आयाम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं, आपका एम्पलीट्यूड हो गया, फेज हो गया, पीरियडिक टाइम हो गया। अब हम आपको बताते हैं फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना दोलन करती है, अर्थात हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी बार दोलन करती है वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अर्थात n = 1/t। इसका यूनिट पर सेकंड अथवा हर्ट्ज भी होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2π/ओमेगा, यहाँ से हो जाएगा ω/2π। क्या हो जाएगा, n = ω/2π। इसको इम्प्लाइज दैट ओमेगा = लिखते हैं 2πn। ठीक, अर्थात एक सेकंड में जितनी बार कोई दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी बार दोलन करती है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। और अर्थात n = 1/t, इसको n से प्लस करते हैं, t का मान रख देंगे, यहाँ से मिल जाएगा n = ω/2π। उसके बाद आते हैं वेलोसिटी। क्या आते हैं, वेलोसिटी डिफिनेशन तो अभी हमने आपको बताया, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। वेलोसिटी क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वेलोसिटी। अर्थात v = क्या होता है, dx/dt। विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा d/dt, यहाँ से हो जाएगा a sin ωt + phi। अब यहाँ से हो जाएगा a ओमेगा cos ωt + phi। ये किसका मान हो गया, ये v का मान हो गया। अब यहाँ से कर सकते हैं ओमेगा, यहाँ से हो गया a², इसको लिख सकते हैं 1 - sin² ωt + phi। ωt + phi लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा ओमेगा √a² माइनस यह क्या होता है, x = a sin ωt + phi। a sin ωt + phi होता है। अब जब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे a² sin² ωt + phi, तो यहाँ से a² - x²। वेलोसिटी मिल गया v = ω/a² - x²। इस एक्सप्रेशन से यह क्लियर होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, व्हेन x = 0। इसका मतलब कि मीन पोजीशन पे क्या होगा, जब x = 0 होगा तो मीन पोजीशन पे अर्थात वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब वेलोसिटी 0 कब होगी, व्हेन x = a। जब अर्थात एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे
ये आप देख लीजिए, ये रहा मीन पोजीशन, ये रहा एक्सट्रीम पोजीशन, प्लस ए माइनस ए, ठीक। यहाँ पे ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगा जब x इक्वल टू 0 होगा, अर्थात मीन पोजीशन पे व्हेन x इक्वल टू 0, यहाँ लिख दीजिए मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन अर्थात जब x इक्वल टू a होगा उस कंडीशन वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, अर्थात x इक्वल टू हम a रख देंगे, प्लस ए रखे चाहे माइनस ए रखें, दोनों क्या होगा प्लस ही होगा, यहाँ पे माइनस ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगी, और मेन पोजीशन जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से आपको हो गया फ्रिक्वेंसी हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब नेक्स्ट हम आपको चलते हैं एक्सेलरेशन, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे आपका फ्रिक्वेंसी हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। किससे? एक्सेलरेशन। ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप देखिए कोई पार्टिकल या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, उस कंडीशन में उसका एम्पलीट्यूड जो होता है बोथ साइड क्या होता है, सेम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन हमने आपको होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, जो कि आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बताना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, अर्थात द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये आपको हो जाएगा d/dt, इसको लिख सकते हैं dx/dt इक्वल टू d2x/dt2, जबकि आप जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है, a sin ओमेगा t प्लस फाई। थोड़ा आप दिमाग लगाइए, अभी हमने आपको बताया जब वेलोसिटी निकल चुका है, v का मान कितना आया था, v का मान आया था a cos ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाई। ये मान आया था आपको किसका, वेलोसिटी का। कैसे आया था, dx/dt करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई आएगा। तो यही वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा dv/dt हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा d/dt, v का मान क्या हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस फाई। क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस फाई। जबकि आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन। अब ध्यान दीजिए, ये तो मिल गया अभी आपको एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, ये आपका सिंपल पेंडुलम है, ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो अर्थात साइन ओमेगा टी का जो वैल्यू होता है +1 to -1 कैरी करता है, अर्थात जो इसका एम्पलीट्यूड होगा +a to -a होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन जो एक्सेलरेशन होगा आर मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और एक्सेलरेशन 0 कब होगा,
एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन अर्थात x इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा, 0 होगा। अर्थात मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो होगा वह मैक्सिमम होगा। यहाँ पे आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे हमने आज आपको बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सोल्यूशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को बताया। अब हम यहाँ पे एक सिंपल मतलब कि कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं जो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है, उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हम आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी दे देंगे, उसको आप करिएगा। अगर नहीं आए कमेंट करिए, हम यहाँ पे एक्सरसाइज हम आपको बता भी देते हैं किस तरीके से होगा, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप न्यूमेरिकल देखिए। अभी हमने आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन, उसके प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दिए। यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल है उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दिया गया है ए बॉडी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर। ये कोई पार्टिकल है जो सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आयाम क्या है, 1 सेंटीमीटर है। एंड फ्रीक्वेंसी 12 साइकिल पर सेकेंड, अर्थात उसकी आवृत्ति जो है 12 चक्कर प्रति सेकंड है। तो उसका वेग क्या होगा जब व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 0.5 सेंटीमीटर, उसका वेग क्या होगा जब विस्थापन कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से आपका निकालना है, यहाँ से आपको इसका मतलब वेलोसिटी निकालना है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप उसको 2 बार पढ़िए तो खुद ही क्लियर हो जाएगा वो पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। जैसा दिया है, ए बॉडी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी 12 साइकिल पर सेकंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, जबकि आप बहुत शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि v इक्वल टू dx/dt होता है और वेलोसिटी का फार्मूला अभी आपने फाइंड किया, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहीं पे सीधा मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए, विस्तार से बताने के लिए हम टोटली आपको व्याख्या करेंगे, नहीं तो आप सीधा v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 2πn वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले क्या हम करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्या हमको दिया, गिवन दैट क्या दिया गया है उसको पहले देख लीजिए। ए बॉडी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड, अर्थात ए इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। चलिए आगे। एंड फ्रीक्वेंसी 12 साइकिल पर सेकेंड, अर्थात n इक्वल टू 12 साइकिल पर सेकेंड। ठीक। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट, अर्थात x इक्वल टू क्या दिया गया, 0.5 सेंटीमीटर दिया गया। इतना दिया गया आपके प्रॉब्लम में। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वी नो दैट, क्योंकि आप अब ज्ञाता हो चुके हैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। इसको हमने अभी सॉल्व कराया। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। तो यहाँ से v इक्वल टू होता है dx/dt। तो यहाँ क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा d/dt a sin ओमेगा t प्लस 5। यही होगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर, कॉस का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस,
स्क्वायर। क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी इक्वल टू। अब जब हम यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकलवा रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई n होता है। तो लिख लीजिए v इक्वल टू 2 पाई n अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक, अब सब कुछ आपको दिया गया, बस केवल आपको रखना है, गुणा करना है, उसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 2 हो गया, पाई का मान 3.14 होता है, n का मान कितना दिया गया? 12 साइकिल पर सेकेंड दिया गया है। उसके बाद अंडर रूट ए क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड क्या दिया है? एम्पलीट्यूड 1 दिया गया है। उसके बाद 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0.5 का, अब हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 6 12 अंडर रूट 1 माइनस 0.25। 25 को क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 0.25। ठीक, अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 65.3। यह आएगा 65.3। क्या है? वेलोसिटी है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही आपको पूछा था, यही आपको सॉल्व करना है, यही आपको क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ से हमने आपको एक्सप्लेन में बताया, जबकि हम फार्मूला आपको यहाँ निकलवा चुके हैं। आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, उसको आप सॉल्व करिएगा, हम आपको हिंट भी दे देंगे, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट में हमको आप जरूर देंगे। उसका आंसर आप हमको जरूर करिएगा। हम उसका आपको डायरेक्शन दे देंगे किस प्रकार से लगेगा, लेकिन उसको हम बताएंगे नहीं आपको। पहले आप इसको नोट करिए। यहाँ आप देखिए, अभी हमने आपको एक सॉल्व प्रॉब्लम बताया। हम आपको एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, यहाँ पे हिंट आपको दे रहे हैं, आप इसको करिएगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए क्या कर रहा है। ए पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 31.4 सेकेंड। कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आवर्तकाल क्या है? 31.4 सेकेंड है। एंड एम्पलीट्यूड, और उसका आयाम कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपका t इक्वल टू दिया गया है 31.4 सेकेंड दिया गया है। एम्पलीट्यूड a इक्वल टू दिया गया 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको v वेलोसिटी मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यही दोनों क्या करना है? आपको फाइंड करना है। जबकि आप जानते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। और वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है? dx/dt, जब उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। और इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए cos ओमेगा टी प्लस फाई का मान जो होता है वह कैरी करता है 1 हम लेंगे, तो हो जाएगा v इक्वल टू ए ओमेगा हो जाएगा। तो और उसके बाद यहाँ से एम्पलीट्यूड की बात करते, एक्सेलरेशन की बात। एक मिनट, ये आपका एक्सेलरेशन है, ध्यान दीजिए, सॉरी, यहाँ पे ये आपका एक्सेलरेशन है। आपको एम्पलीट्यूड दिया ही है, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? एक्सेलरेशन। हाँ, एम्पलीट्यूड आपको दिया, एक्सेलरेशन आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। जबकि आप जानते हैं कि b इक्वल टू क्या होता है? dx/dt होता है। और a इक्वल टू मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt होता है। ठीक, यहाँ से आप डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू रखेंगे, या आप सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर हम कमेंट में आप दीजिएगा। आपके आंसर की हम देखेंगे कि आप कितना कर पा रहे हैं। और इसके बाद का जो टॉपिक होगा वह एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।